हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हाँ, सब ये तो जानते हैं कि जो सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको अपग्रेड करने के लिए एचएएल ने ऑलरेडी तैयारियों को शुरू कर दिया है। और ये भी जानते हैं कि 84 जेट्स को इनिशियली अपग्रेड किया जाएगा, जहां इनको एडवांस एवियोनिक्स, रेडार, वेपन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज दी जाएंगी, जो कि इन्हें काफ़ी हद तक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट की बराबरी करने में मदद करेंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा, तो शायद आप गलत है, क्योंकि अब हम आपको जो बताने वाले हैं, जब हमने ये सुना था तो हम भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आश्चर्यचकित थे। दरअसल सुपर सुखोई प्रोग्राम 2 फेज़ में पूरा किया जाने वाला प्रोग्राम है। फर्स्ट फेज़ में जो फर्स्ट ट्रांच है 84 जेट्स का, इन्हें अपग्रेड किया जाएगा, जहां पर इन्हें पहले एडवांस एवियोनिक मिलेगी, जिसको आप अपग्रेडेड एवियोनिक भी बोल सकते हैं, जिससे कि जो सिचुएशनल अवेयरनेस है काफ़ी इंप्रूव होगी। और बहुत चीज़ें यहाँ पर हैं वो तेजस मार्क 1 और मार्क 2 प्रोग्राम से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो एडवांस रेडार और सेंसर सिस्टम है वो देखने को मिलने वाला है। बाकायदा इसके लिए एक एडवांस जो एसा रेडार है, जो कि उत्तम एसा रेडार का स्केल अप वेरिएंट है, ये तैयार किया जा रहा है, जो कि इसे बेटर ट्रैकिंग, डिटेक्शन और टारगेटिंग कैपेबिलिटी प्रदान करेगा और एक ही बार में जो मल्टीपल थ्रेट्स हैं इनको काउंटर कर सकेगा। इसके अलावा इसमें आपको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी बैटल सर्वाइबिलिटी को काफ़ी इंप्रूव करेंगे और ये कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में भी जो सर्वाइबिलिटी है उसको बना के रखेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सुखोई 30 MKI एक बड़े साइज का एयरक्राफ्ट है और उसका रेडार क्रॉस सेक्शन भी काफ़ी बड़ा है, जिसके चलते आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस है वहाँ पर इसकी सर्वाइबिलिटी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर वेपन इंटीग्रेशन की। आप सब जानते हैं और हमने कल की वीडियो में आपको बताया भी है कि अस्त्र और रुद्रम सीरीज की जो फैमिली है, इसमें हमें आने वाले भविष्य में और भी जो नई मिसाइल्स है वो देखने को मिलने वाली हैं। अब अगर हम सेकेंड ट्रेंच की बात करें तो इसमें जो 84 जेट्स अपग्रेड किए जाने हैं ये फर्स्ट ट्रेंच के ही होने वाले हैं, लेकिन सेकेंड फेज में इन एयरक्राफ्ट को हम कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी से इक्विप होता देखेंगे, जो कि इन्हें नियर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देंगी और ये टेक्नोलॉजीज एमका से बोरो करी जानी है। सेकेंड ट्रेंच में तकरीबन माना जा रहा है कि काम 2030 तक शुरू होगा और इसमें हमें जो नेक्स्ट जनरेशन के एवियोनिक्स और सेंसर्स हैं, जो कि एमका से बोरो करे जाएंगे, वो सुखोई 30 MKI में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको इसमें जो डेटा फ्यूजन कैपेबिलिटीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एडवांस मिशन कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, नया कॉकपिट डिस्प्ले जो है, ये सारी चीज़ें आपको जो फेज़ 2 है इसमें देखने को मिलेंगी, जिसके पीछे का उद्देश्य ये होगा कि इसको आने वाले भविष्य में 2050 तक ऑपरेशनल बना के रखे रहना। इसके अलावा अस्त्र मार्क 4 और जो रुद्रम 4 जैसी मिसाइल्स हैं, ये भी इस एयरक्राफ्ट की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगी। हमारे अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 1 को लेकर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यह भारत का एक ऐसा एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि अलग अलग देशों के हथियारों को भी कैरी करेगा इंडियन वेपन सिस्टम के साथ में, और इससे भारत का वो लक्ष्य है जहां पर भारत इस एयरक्राफ्ट को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के तौर पर पिच करना चाहता है, उस लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। आपको बता दें कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में आपको JDAM-ER देखने को मिलेगा, यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसके अलावा जो हैमर मिसाइल्स है ये देखने को मिलेंगी, स्पाइस प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस देखने को मिलेंगे, अल तारिक गाइडेड बॉम्ब देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा DRDO के द्वारा विकसित किया गया जो तारा स्मार्ट बॉम्ब है ये भी देखने को मिलने वाला है। DRDO का उद्देश्य यहाँ पर साफ है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से ढाला जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर उन कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट किया जाने की कोशिश की जा रही है जो कि अपने स्पेसिफिकेशंस या कस्टमाइजेशन को लेकर चिंतित रहते हैं। तेजस मार्क 1 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है और ये अपनी वर्सेटैलिटी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाएगा, जो कि एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और शी स्ट्राइक मिशंस को भी एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। अभी अगर हम हथियारों की बात करें तो इसमें अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, साउथ अफ्रीका और भारत के जो हथियार हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। या यूं कह लें, अगर हम अफ्रीका को हटा भी दें तो जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, इनके जो हथियार हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। कुछ अगर प्रमुख हथियारों की बात करें तो JDAM-ER का नाम इसमें ऊपर आता है, हैमर मिसाइल का नाम इसमें ऊपर आता है, और जो स्पाइस प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन है इनका नाम भी सबसे ऊपर आता है, और जो अल तारिक बॉम्ब है जिन्हें बेसिकली यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है भारत के साथ कोलैबोरेशन में, तो ये हथियार भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत की जो इंडिजिनस मिसाइल्स है, जिनमें अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स है, ये भी हमें देखने को मिल जाएंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अलग अलग देशों के हथियारों को इंटीग्रेट करने का एक बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा
कि जो देश अपने खुद के हथियार को इंटीग्रेट करना चाहते हैं और उनका ये एक शर्त भी होता है एयरक्राफ्ट को खरीदने से पहले, भारत उसकी पूर्ति भी कर पाएगा और इससे में जो एक्सपोर्ट के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। फाइनली तेजस मार्क 1 प्रोग्राम को लेकर एक अच्छी खबर सुनने को मिली है साल खत्म होने से पहले, वरना अभी तक हमें सब डिले डिले ही सुनने को मिल रही थी। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कहा गया है कि वो जो 6 तेजस मार्क 1 ट्रेनर है इन्हें मार्च 2025 तक डिलीवर करने में सक्षम होंगे। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि फिलहाल वो अपनी जो तैयारियां हैं उसको चाक चौबंद कर रहे हैं। तेजस मार्क 1 ट्रेनर जो है ये जो स्क्वाड्रन लेवल की कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ये पायलट ट्रेनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। और एचएएल इस समय सप्लाई चेन जो इश्यूज हैं उनसे तो परेशान ही है इंजन को लेकर के, लेकिन वो इस समय जो कैटेगरी बी इंजन है, यानी कि वो इंजन जो ऑलरेडी टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनको यूज़ किया जा चुका है, उनका इस्तेमाल करके इन एयरक्राफ्ट को डिलीवर करेंगी। और एचएएल ने कहा है कि जैसे हमें नए इंजन मिलने शुरू होंगे हम इन पुराने इंजन को रिप्लेस करना शुरू कर देंगे या स्वैप करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने हैं ये उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जो कि 2021 में इंडियन एयरफोर्स और एचएएल के बीच में साइन किया गया था, जहां पर 18 जो तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं इनकी डिमांड करी गई थी। अब यहाँ पर मार्क 1 को लेकर के उन्होंने यही कहा है कि जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है, बस यहाँ पर इंतजार है नए इंजन का। जैसे ही इंजन मिलते हैं इन एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या जो पहला तेजस मार्क 1 ने उड़ान भरी थी वो डिलीवर किए जाने योग्य नहीं है। तो आपको बता दें कि उस एयरक्राफ्ट में कोई कमी नहीं है और उसके बाद के भी जो एयरक्राफ्ट हैं वो तो पूरी तरीके से सही हैं। फिलहाल कुछ वैलिडेशन चल रहा है, कुछ सर्टिफिकेशन प्रोसेस हैं, जैसे पूरे हो जाते हैं तो तुरंत जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। यहाँ पर खुद भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ परिवर्तन की डिमांड करी गई थी जिसको एचएएल के द्वारा पूरा किया गया है और अब एयरक्राफ्ट कभी भी डिलीवर किए जा सकते हैं। हाँ, इंजन एक इशू बना रहेगा और हमने पहले भी कहा कि जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो यही मानते हैं कि हमें कावेरी इंजन पे फोकस करना चाहिए और जो एडिशनल 97 हम प्लान कर रहे हैं हमारी कोशिश भरसक होनी चाहिए कि जो एडिशनल बैच हो वो इंडिजिनस इंजन से पावर्ड हो, ना कि हमारे जो इम्पोर्टेड इंजन है उनसे पावर होकर के आए। हमारी अगली बड़ी अपडेट गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से आ रही है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो कि भारत की एक बड़ी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कावेरी इंजन प्रोग्राम पर काम कर रही है और बहुत जल्दी कोई बड़ी खुशखबरी भी हमें सुनने को मिल सकती है। लेकिन इसी बीच गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर जीटीआरई के द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने जो एडवांस सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है ये खरीदी हुई है और ये मशीन बेसिकली जीटीआरई की कैपेबिलिटी को एनहांस करेगी, जहां पर वो क्रिटिकल जेट इंजन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। और ये आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि ऑलरेडी इस प्रकार के जो इक्विपमेंट हैं ये हम इंपोर्ट करते रहे हैं और जो अमेरिका जैसे देश हैं वो जो कि अपनी मोनोपोली को सिद्ध करना चाहते हैं, अब इससे हमें छुटकारा मिलेगा और हम जो क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं इन्हें भारत में ही बना पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।